तरीखी स्क्वाड्रन 1960 में रेज हुआ था। 1965 की जंग में इनके पास B-57 बॉम्बर्स थे। उस जमाने में इनका नाम लाइट बॉम्बर स्क्वाड्रन था। 1965 की जंग में बहुत क्रूशल रोल था। 14 इंडियन एयरफोर्स के जहाज इन्होंने तबाह किए थे। ये खुद इंडियन एयरफोर्स ने एतराफ किया हुआ है कि 14 जहाज इस स्क्वाड्रन ने मार गिराए थे। 7 स्क्वाड्रन के साथ साथ 14 विंग जो लगता था। उस वक्त B-57 थे, बॉम्बिंग का रोल था। आज जो हालात हैं, और क्योंकि दुश्मन की जो चाल है वो भी बदल गई है, उसके साथ साथ हालात भी बदल गए हैं और उसके साथ साथ PF की अप्रोच भी बदल गई है। आज ये एक टैक्टिकल अटैक स्क्वाड्रन है। टैक्टिकल अटैक मतलब कि जमीन पे या समुंदर पे जो दुश्मन के एसेट्स हैं उनको कैसे कवर करना है। उस वक्त B-57 थे, आज मिराज 5 PA2s और 3 हैं। सामने से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि नायाब है, लो प्रोफाइल है, लो लाइंग है, लो हगिंग है। विंग्स इसके जो पर हैं वो स्लीक हैं और इसे रडार पे इसका सिग्नेचर करना, इसे देखना जमीन से कितना मुश्किल है और आसमान से, अब वो आपको मैं राउंड करवाता हूँ। नोज कोन तो आपको पता है, इसका पीटो शीटो लगा हुआ है। ये पायलट को अंदर से रीडिंग्स देता है, बताता है कि बाहर क्या हालात चल रहे हैं। रेडार इसका अंदर है। मगर एक जो नायाब चीज है मिराज 5 की, वो इसके रंग हैं। नीचे से नीला और ऊपर से कैमोफ्लेज। नीचे से नीला क्यों? क्योंकि नीचे से जब ये आता है और नीचे जो दुश्मन बैठा हुआ है मिसाइल लेके, अपनी गन्स लेके, उसको आसमान से कंपेयर करना, इस एयरक्राफ्ट की विजुअल एक्विजिशन पकड़ना मुश्किल है। तो पायलट और उसका जहाज बचता है। और ऊपर से कैमोफ्लेज क्यों है? ये जमीनी रंग है क्योंकि ऊपर से जब दुश्मन का इंटरसेप्टर आता है तो जो ये जहाज है फिर से उससे बच सकता है, जंगलों में सराओं में गुम मिल सकता है। इसलिए इसके जो रंग हैं नायाब हैं। फ्यूल टैंक्स आपने देखे होंगे। इस वक्त ये जहाज हॉट नहीं है। हॉट इसलिए नहीं है क्योंकि इस पे वेपन नहीं लगा हुआ। वेपन भी इसका बहुत नायाब है। एक्सोसेट मिसाइल्स लगते हैं, फ्रेंच मिसाइल्स हैं जो बैरी जहाजों को, दुश्मन के बैरी जहाजों को नीचे पहले जब फायर करता है, इधर लगते हैं नीचे। जब फायर करता है पायलट तो पहले मिसाइल बम की तरह गिरता है और फिर समुद्र के साथ साथ बैरी जहाज को जाके हिट करता है। एक और नायाब चीज, बहुत सारी इसमें इंटरेस्टिंग चीजें हैं। डेल्टा विंग है। आपने देखा होगा कि खाली 2 विंग्स हैं। अक्सर जहाजों में 4 होते हैं, 2 पीछे और 2 आगे। ये पीछे से इसका कोई मामला नहीं है। इधर एलिवेटर्स लगते हैं, इधर कोई मामला नहीं है। एक बड़ा डेल्टा विंग है जो इसके एलरॉन्स लगे हुए हैं, वो कंट्रोल करता है। डेल्टा विंग लो फ्लाइंग पे जब जमीनी, क्योंकि इसकी कार्रवाई ज्यादातर लो फ्लाइंग है, जमीनी है। डेल्टा विंग इस जहाज को लो फ्लाइंग, लो एल्टीट्यूड पे स्पीड ज्यादा देता है, स्टेबिलिटी ज्यादा देता है, ज्यादा तगड़ा विंग होता है। इसलिए साथ साथ आए, ये जरूरी है कवर करना। तारीखी तौर पर जो इनका लकब है, जो इनका निकनेम है, वो हैदर्स है। ऑब्वियसली हजरत अली की जो तलवार थी उसके नाम पे इनका विंग बेस्ड है, इनका निकनेम बेस्ड है। और वो जो आप तलवार और ढाल देख रहे हैं, जो ओवरऑल इनका एक और निकनेम है खुफिया सा, वो मैं बाद में बताऊंगा। मगर जो तलवार और ढाल देख रहे हैं, जैसे हजरत अली के ज़रब हैदर का जो स्ट्राइक था, जो ढाल काट देता था, तोड़ देता था, उसी से इंस्पायर्ड है। इधर अगर आ जाएं, रेयर ऑफ द एयरक्राफ्ट, इधर अभी हम खड़े इसलिए हो सकते हैं क्योंकि अभी इंजन हॉट नहीं है इसका, मगर ये मेरा फेवरेट हिस्सा है। इधर रोटी छोटी भी लग सकती है, किंदारी नान भी लग सकता है, मगर PF कोशिश करता है कि चीजों को सेफ रखे। तो इधर ये एक्चुअली इसका एग्जॉस्ट है। इधर से इसका आफ्टर बर्नर शो करते हैं। जब जहाज टेक ऑफ कर रहा होता है तो कई 100 मीटर पीछे किसी को परमिशन नहीं होती कि साथ रहे। इधर से आप अगेन प्रोफाइल देखेंगे, स्लीकनेस बहुत है। हालांकि 3rd जनरेशन फाइटर है, पुराना फाइटर है, मगर डिजाइन इसका ऐसा यूनिवर्सल है कि इसकी स्लीकनेस रहे।